हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट के बारे में। देखिए दोस्तों, पूरा डिस्कशन जो है वो इस पूरे स्टेटमेंट पे रहेगा, जहां पे आपको बता दूं कि अभी जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यहाँ पे एड्रेस करा था इंडिपेंडेंस डे पे पूरे देश भर को, वहाँ पे जब उन्होंने यहाँ पे 5 प्रण के बारे में बताया था, उसके अंदर ही उन्होंने बोला था, उन 5 में से एक प्रण ये भी था दोस्तों कि जब हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे होंगे अपना 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, उस टाइम तक जो भारत दोस्तों ये एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। मतलब कि दोस्तों अभी 75th हमारा बना, बोला गया कि अगले 25 सालों के अंदर जो भारत देश है ओके ये डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे हमारे 5 वचन हैं जो कि यहाँ पे बताया है मोदी जी ने एड्रेस करते हुए। आज की वीडियो में हम लोग यही सब डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या होते हैं ये डेवलप्ड कंट्री, कौन डिसाइड करता है कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। ये सब कुछ आज की वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, और अगर कहीं पर भी कोई डाउट होता है आपको तो उसको बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हम लोग डेफिनेटली उसे क्लियर करेंगे। अब देखिए स्टार्ट करते हैं और बताता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले बता दूँ कि पिछले 2 सालों से अनअकैडमी की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिल रही है। साथ ही दोस्तों आज से जो प्राइजेज़ हैं ये बढ़ जाएंगे, तो आप लोग 10,000 रुपये तक बचा सकते हैं अगर आप लोग आज कोर्स परचेज़ करते हैं, और 10% का डिस्काउंट है अगर आप लोग जो हमारा कोड है स्टडी आईएएस का उसे यूज़ करेंगे तो CSE एश्योर का बेनिफिट लीजिए हमारा कोड यूज़ करके, दैट इज स्टडी आईएएस। 0% की EMI भी अवेलेबल है, तो आप लोग इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और दोस्तों 22 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक होगा ऑफलाइन का मेंस का मॉक टेस्ट, जो कि ऑफलाइन मोड में रहने वाला है दोस्तों। दिल्ली, जयपुर और लखनऊ के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। 21 अगस्त को सुबह 11 बजे होगा UPSC CSC का सुपर कॉम्बैक्ट, जहाँ पे आप लोग खुद को एनरोल कर सकते हैं, और एनरोल करते वक्त हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं जो कि इनवाइट कोड है। आप लोग आराम से यहाँ पे एनरोल हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ जिस तरीके से जो वो 5 वचन थे उसके अंदर यहाँ पे बताया है कि हमारा ये गोल है कि भारत देश जो है वो बनेगा एक डेवलप्ड कंट्री। ओके, मैं बता दूं दोस्तों कि ये एक काफ़ी बड़ा आप कह सकते हैं हमारे लिए खुद फैसला रहेगा, काफ़ी बड़ा एक यहाँ पे रेजोल्यूशन हमें देखने को मिलता है कि 2000 यहाँ पे 47 तक 2047 तक दोस्तों जो हमारा भारत देश है, जब हमारे 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे, ओके 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो पूरे 100 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, तब तक जो हमारा देश है दोस्तों ये एक डेवलप्ड कंट्री होना चाहिए। इस बात को यहाँ पे आप कह सकते हैं वचन की बात जो है वो PM मोदी जी ने अपने आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंस डे पे एड्रेस करी थी पूरे भारतीयों को। अब बात करते हैं कि आखिर ये डेवलप्ड कंट्री कौन सी होती हैं, किन्हें कहा जाता है कि आखिर ये डेवलप्ड कंट्री है या फिर नहीं है। देखिए दुनिया भर में अलग अलग यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, सबके यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे ख्याल हैं, और सबने अलग अलग अपने तरीके से क्लासिफिकेशन भी दे रखी है। लेकिन एक कॉमन मान के चलते हैं तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड पर्सपेक्टिव है, जो कि आप कह सकते हैं यूनाइटेड नेशंस का है, उन्होंने क्लासीफाई करा है कंट्रीज़ को 3 ब्रॉड कैटेगरीज़ के अंदर। पहली कैटेगरी होती है डेवलप्ड इकोनॉमीज़, दूसरी होती है इकोनॉमीज़ इन ट्रांजिशन, और थर्ड होती है दोस्तों डेवलपिंग इकोनॉमीज़। यहाँ पे आप लोग को बता दूँ मैं बेसिकली ये सब कुछ आप कह सकते हैं जितना जो आप कह सकते हैं हमें देखने को मिलता है, ये हर एक कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन के तौर पे बताया जाता है कि आखिर अगर किसी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो वो डेवलप्ड, या फिर आप कह सकते हैं इकोनॉमिक्स इन ट्रांजिशन या डेवलपिंग इकोनॉमिक में आएंगी। ओके, मतलब कि पैसों से ही डिसाइड किया जाएगा बेसिकली। अभी दोस्तों मैं बता दूं कि जितनी यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो सब डेवलप्ड है, और जितनी यहाँ पे एशियन कंट्रीज़ हैं आप कह सकते हैं उनमें से काफ़ी सारी डेवलपिंग हैं। ये भी आप कह सकते हैं डिसाइडेड है। जो यहाँ पे आप कह सकते हैं कैटेगरीज आप कह सकते हैं कंट्री की आई हैं बाय इकोनॉमिक कंडीशन, वहीं पे आप कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन यूज़ करता है वर्ल्ड बैंक का कैटेगराइजेशन, ओके, जो कि है दोस्तों ग्रॉस नेशनल इनकम पे पर कैपिटा की बात करी जा रही है। करेंटली दोस्तों ये US डॉलर में काउंट किया जाता है, और उसके बेसिस पे जो आपका वर्ल्ड बैंक है ये कैटेगराइज देता है अपना कैटेगराइजेशन कि आखिर कौन सी आप कह सकते हैं कंट्री कहाँ पे काउंट करी जाएगी। अभी आप लोग अगर इस मैप में देखते हैं, आप कह सकते हैं इस ग्राफ में देखते हैं, तो अब आप लोग को थोड़ा बहुत जो चीज़ें वो समझ में आने को पता लग पाएंगी कि आखिर किस तरीके से लो इनकम यहाँ पे आप कह सकते हैं जो कंट्रीज़ आ गई वो होगी आपकी, जैसे सोमालिया हो गई, अफगानिस्तान, जाम्बिया हो गई। हाई इनकम में दोस्तों आपकी UK US और नॉर्वे हो गई। ओके, ये सब आपकी हाई इनकम में आ जाती हैं।
इनका मतलब क्या हो गया कि इनकी जो इकोनॉमी है ये बेहतर होने वाली है। ओके, उसी तरीके से अगर बात करें भारत देश जो है, भारत देश को काउंट किया जाता है लोअर मिडिल इनकम के अंदर। ओके, और हमारी काउंटिंग इनके हिसाब से होती है। यूएन ने दोस्तों जो नोमेनक्लेचर दिया है डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग का, वहीं भी आप कह सकते हैं वो लोग उसे कम यूज़ करते हैं। ओके, जो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है दोस्तों, उन्होंने आप कह सकते हैं क्रिटिसाइज भी किया था इस कैटेगरी का, क्योंकि आप कह सकते हैं उनका ये मानना था बेसिकली, आप कह सकते हैं कि जो चाइना है ये इतना विकसित है और इसके बावजूद यहाँ पे चाइना को कहा जाता है कि वो डेवलपिंग कंट्री है, और उसकी वजह से यहाँ पे बता दूँ कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वजह से उसे काफ़ी फ़ायदे होते हैं, बेनिफिट मिलता है दोस्तों। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं तो आपको बेनिफिट मिलेंगे उसके, कि आप लोग को मौका मिले और आप लोग डेवलप्ड हो पाएँ। और इसी चीज़ को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करते हुए जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने बोला कि अगर ऐसा है तो जो यूएस है ये भी दोस्तों डेवलपिंग कंट्री में आएगा, ये बात उन्होंने बताई ट्रंप साहब ने। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर क्यों यहाँ पे यूनाइटेड नेशन क्लासिफिकेशन करता है अपने कंटेस्टेड का। देखिए काफ़ी बड़ी यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि आर्ग्यू भी लेके आते हैं, लोग खुश भी नहीं है कि जो इनके काम रहते हैं ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि इनके पास दोस्तों एक लिमिटेड एनालिटिकल वैल्यू रही है। इन्होंने बोला है कि यहाँ पे 3 यहाँ पे जो मेंशन करे गए हैं, आप कह सकते हैं, जब मैंने आपको चार्ट दिखाया था उसके अंदर यूएस, यूके और नॉर्वे जो हैं वो हमें देखने मिलते हैं, जो कि आते हैं डेवलप्ड कंट्री के कैटेगरी के अंदर। पर दोस्तों बता दूं मैं आप लोग को, यहाँ पे 31 डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं अकॉर्डिंग टू यूएन ओवरऑल। ओके, इसमें से दोस्तों आपको बता दूं कि जो 17 हैं वो आपकी आती हैं इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन। ओके, और एक और बात आती है दोस्तों, जो चाइना का पर कैपिटा इनकम है ये काफ़ी क्लोजर है नॉर्वे से, और आप कह सकते हैं, पर उसके बावजूद दोस्तों मैं बता दूं कि जो चाइना है उसे डेवलपिंग कंट्री में काउंट किया जाता है। काफ़ी सारी यहाँ पे कंट्रीज है, जैसे कि यूक्रेन होगी जिसकी पर कैपिटा GNU जो है दोस्तों वो है आप कह सकते हैं लगभग $4120 की, जो कि आप कह सकते हैं 1/3 है चाइना का, उसे डेजिग्नेट दिया गया है आप कह सकते हैं इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन को। तो ये सारी दिक्कतें हैं यहाँ पे, आप कह सकते हैं इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्यूरेटली ये लोग डिसाइड नहीं करते, और इनकी लिस्ट के हिसाब से कुछ कंट्रीज़ के पास बहुत पैसा है तो तब भी वो डेवलपिंग है, कुछ कंट्री की इनकम बहुत अच्छी है लेकिन तब भी वो डेवलपिंग है, कुछ की कंट्री की आप कह सकते हैं अच्छी इनकम है या फिर ख़राब इनकम है पर वो डेवलप्ड है। तो ये सारी दिक्कतें हैं जो कि हमें देखने को मिल रही हैं इस टाइम पे। अब भारत कहाँ पे स्टैंड करता है, भारत की क्या पोजीशन है इसके हिसाब से। देखिए भारत दोस्तों यहाँ पे करंटली दोनों तरीके से आता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ भी और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी। यहाँ पे बता दूँ कि जो भारत है इसका एब्सोल्यूट जो लेवल है GDP का दोस्तों वो काफ़ी डिस्कोर्स रहा है। इंडिया दोस्तों वन ऑफ द बिगेस्ट इकनॉमीज़ है दुनिया भर में, आप कह सकते हैं जिस तरीके से US और चाइना ही हमसे आगे निकली हुई है। ओके, और हमें क्लासिफाइड किया जाता है एज अ डेवलप्ड कंट्री। जो एवरेज इनकम कंट्री आप कह सकते हैं वो मैटर करती है ज़्यादा, ऑन पर कैपिटा इनकम जो है दोस्तों इंडिया पीछे है बांग्लादेश से भी। ओके, और जो चाइना का पर कैपिटा इनकम है दोस्तों वो 5.5 टाइम्स ज़्यादा है इंडिया से, और यूके से दोस्तों ऑलमोस्ट 33 टाइम्स ज़्यादा। तो आप लोग कह सकते हैं इतना ज़्यादा यूके हमसे आगे है। ओके, देखिए दोस्तों आपको एक बात और बताना चाहूँगा मैं बेसिकली, कि आखिर किस हिसाब से आप कह सकते हैं जो ये पूरी बातें हैं उन्हें आप कह सकते हैं डिसाइड किया जाता है। ओके, जिस तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हैं जो पर कैपिटा इनकम होती है दोस्तों, ओके, पर कैपिटा इनकम जो है दोस्तों वो ओवरऑल क्वालिटी दिखाती है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है किसी एक कंट्री के अंदर वो कैसी है। अगर आपके पास मतलब कह सकते हैं कंट्री होगी उसका हर एक व्यक्ति जो है वो ठीक ठीक पैसा कमा रहा है, मतलब कि अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, उसकी लाइफ स्टाइल ऑब्वियसली अच्छी ही होगी। तो ये आप कह सकते हैं डिसाइड किया जाता है उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है, किस हिसाब से लोग वहाँ के आप कह सकते हैं रह रहे हैं। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे एक आती है आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, उसको भी देखा जाता है, उसके स्कोर के हिसाब से भी देखा जाता है कि आखिर वहाँ के लोगों की आप कह सकते हैं किस तरीके से डेवलपमेंट हुई है। इन सभी के हिसाब से आप कह सकते हैं चेक किया जाता है कि आखिर क्या वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या नहीं है। मेन यहाँ पे 3 फैक्टर हैं जिनके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। पहले होगी आपकी हेल्थ, आखिर फिर आपका हो जाता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दोस्तों, किस तरीके से दी जा रही है और रिसीव करी जा रही है, और तीसरा है दोस्तों स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, मतलब कि लाइफ स्टाइल। इन तीनों चीज़ के बेसिस पे यहाँ पे आप कह सकते हैं डिसाइड किया जाता है कि कौन सी डेवलपिंग है और कौन सी डेवलपिंग नहीं है। ओके, जिस तरीके से आप लोग को बता दूं कि इंडिया जो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा अपनी जो है वो आप कह सकते हैं सेलुलर इंप्रूवमेंट लेके आता है अपने HDI मैट्रिक्स के अंदर। ओके, और ये काफ़ी अच्छी बात भी है कि हम लोग ने वहाँ पे बढ़ोतरी करी है। अब क्या चीज़ें रह गई दोस्तों, अगर कंपेयर करते हैं डेवलप्ड कंट्री के साथ या फिर चाइना के साथ, इंडिया दोस्तों काफ़ी कुछ अभी रह गया है हमें कवर करने के लिए।
2018 की डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के हिसाब से जो भारत है दोस्तों, जो कि वर्ल्ड बैंक ने दी थी, वहाँ पे उन्होंने कहा कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है पावर, आप कह सकते हैं परचेजिंग पावर पार्टी के अंदर। ओके, और जो यहाँ पे मोस्ट इंडियंस हैं दोस्तों, वो यहाँ पे रिलेटिवली पुअर है। कंपेयर करें अगर हम लोग बाकी जो अलग अलग मिडिल इनकम या फिर रिच कंट्रीज़ होगी, उनके हिसाब से भारत में ज़्यादा गरीब हैं। अगर वहीं बात करें 10% जो इंडियंस दोस्तों, वो यहाँ पे कंज्यूम करते हैं लेवल्स अबव कॉमनली यूज थ्रेशोल्ड, जो कि आपका $10 वाला पर डे एक्सपेंडिचर वाला। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा, बेसिकली पर डे जो $10 यहाँ पे खर्च कर रहे हैं, उनसे अबव यहाँ पे मात्र 10% ही इंडियन है, जो कि हर दिन का आप कह सकते हैं लगभग हर दिन के 700 रुपये जो खर्च कर रहे हैं, वो आपके मात्र 10% है। तो अगर आप लोग 700 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहे हैं दिन के, तो आप लोग आप कह सकते हैं भारत देश के 10% लोगों में आ गए हैं। एक मैट्रिक्स दोस्तों ये भी आती है जहाँ पे बोला जाता है कि जो फूड शेयर का कंजप्शन है दोस्तों, वो भी यहाँ पे काफ़ी रिच है भारत देश के अंदर, और यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं एक्सपेंशन देखने को मिला है टोटल कंजप्शन में भी। जो आप कह सकते हैं पुअर हाउस होल्ड हैं दोस्तों, वो आप कह सकते हैं रिच कंट्रीज़ में ज़्यादा हैं, और वहाँ पर उन्हें ज़्यादा कंज्यूम भी किया जाता है। तो क्या दोस्तों इंडिया अचीव कर सकता है 2047 तक जो हमने कहा है, जो हमारा यहाँ पे वचन है, वो क्या कंप्लीट हुआ जा सकता है? देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि अगर बात करें इन पर कैपिटा टर्म्स के बारे में, तो नॉर्वे जो है वो आप कह सकते हैं इंडिया के करंट लेवल पर है। 56 ईयर एगो ऐसा ही था कुछ, 1966 के टाइम पे बिल्कुल नॉर्वे भारत की तरह था। कंपेयर करें इंडिया से अगर चाइना को, तो वो ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। चाइना रीच कर चुका है यहाँ पे 2007 के अंदर ये वाला मार्क। थ्योरेटिकली दोस्तों जो भारत है दोस्तों, ये ग्रो हो रहा है फास्ट चाइना से, जैसा 2007 में था, और अब 2022 के कंपैरिजन में भारत जल्दी ग्रो हो रहा है। इंडिया ने दोस्तों अगले 15 साल में यहाँ बोला है कि वो चाइना से काफ़ी बढ़िया हो सकता है, और चाइना की जो करंट पर कैपिटा इनकम है दोस्तों, ये भी अचीव करी जा सकती है बाय डेवलप्ड कंट्रीज़। यूके ने दोस्तों 1987 में कंप्लीट कर ली, यूएस और नॉर्वे में 1979 के अंदर। इंडिया का जो करंट HDI स्कोर है दोस्तों, वो 0.64 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोअर है। अगर बात करें कंपेरिजन से डेवलप्ड कंट्रीज़ की, 1980 के अंदर भी दोस्तों इतना नहीं था उनका, तो काफ़ी कम है। चाइना रीच कर चुका है दोस्तों 0.64 लेवल 2004 के अंदर। वहीं दोस्तों मैं बता दूं कि 13 साल और हैं कि हम लोग रीच कर पाएँ, आप कह सकते हैं 0.75 के लेवल को। ओके, जो लेवल है दोस्तों मैं बता दूं कि ये वो लेवल है जब यूके का था 1980 के अंदर, तो हमें यूके का 1980 वाला से भी कंपेयर करना है और उससे मुकाबला करना है बेसिकली। ओके, अभी दोस्तों मैं बता दूं कि काफ़ी सारे हमारे यहाँ पे आप कह सकते हैं बातें निकल के आती हैं, और उससे हमें पता लगता है कि अगर यहाँ पे आप कह सकते हैं हम लोग काम करते हैं अपने पॉवर्टी लाइंस पर, ओके, वास्तव हम लोग इंप्रूव करते हैं पब्लिक सर्विस डिलीवरी को, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग ये चीज़ें पा सकते हैं, ये हमारा फ़ायदा हो सकता है इससे। ओके, आई होप कि अब आपको जो चीज़ें हैं वो समझ में आई होंगी। अगर अभी कोई आपका डाउट रह गया है तो इसको पूछेगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।